ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं और अपॉइंटमेंट की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो फॉर ऑल द एरीज, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप में उस लेवल पर हैं जहाँ पर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं रिलेशनशिप को कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या ये किस और जा रहा है रिलेशनशिप। ये एनर्जी मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है और हो सकता है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। कुछ के लिए न्यू रिलेशनशिप हो सकता है और मे बी इन जनरल कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट इस कनेक्शन के राउंड भी कुछ हो सकता है। अगर आपकी एनर्जी चेक करें, आई थिंक यू आर, कुछ के लिए हो सकता है यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ, कि आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं। सन मून एनर्जी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है इधर वे समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी, कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करते हैं, ठीक है, किसी के अराउंड, किसी पर्सन, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मूडी और शेडी हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता वेयर टू गो, व्हाट टू डू, कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। अच्छा, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप इस जर्नी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर की अगर बात करें, साइंस जो दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ वाटर साइन एंड एयर साइन। स्पेशली अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगर ये आपके पार्टनर हैं, उनके मन में तो आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, आपके स्पाउस है, कोई भी है, लेकिन एक मुझे वो डिटैच एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है वो थोड़ा सा आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये एनर्जी भी हो सकती है। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? ऑफ कोर्स ये रेजिस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत बर्डन है, उनको लग रहा है कि इससे ज़्यादा वो बर्डन झेल नहीं पाएंगे इस कनेक्शन में, या अभी वो इस मूड में नहीं है कि वो इस कनेक्शन का बोझ उठा पाएँ, या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, सो दे आर फीलिंग वेरी बर्डनड। ज़रूरी नहीं है कनेक्शन का बोझ, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हों, काम से रिलेटेड हो सकती है, कुछ प्रेशर हो सकते हैं। ओके, आउटकम क्या दिखाई दे रहा है? ओके, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। यहाँ पे मुझे बहुत 10-10 एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा, चीज़ें इवॉल्व होंगी, ओके, चीज़ें बेटर होंगी। अगर कुछ दिक्कतें हैं एक्सटर्नल, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड या कुछ है, तो वो बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैरिड है, सिंगल है ना, ये आपको देखना है, बट जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोगों के बीच में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक ऑफ कोर्स ये जो पर्सन है ना, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट रीज़न कुछ हो सकता है कि वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी पावर में नहीं आ पा रहे हैं, या अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से। कुछ केसेस में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, तो वो इतना ज़्यादा कुछ आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं, बट वॉट एवर इट इज़, चीज़ें बदलेंगी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, इम्प्रूव हो सकती हैं, आप लोगों के बीच में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कोई सिचुएशन ऐसी ज़रूर है, स्टक सिचुएशन, जिसमें से फाइनली सॉल्यूशन कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इस हफ्ते ये ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बेटरमेंट की तरफ रिलेशनशिप बढ़ सकता है, बट अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट कि कोई सॉल्यूशन निकालना है। ओके, उसमें वक्त लग रहा है, और हो सकता है कोई
किसी से बात कर रहा है इस बारे में, कैसे ये सॉल्व हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये आपसे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है या इस पर्सन से रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है, जो आप एक लाइक क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर वो एनर्जी है, डेथ कार्ड भी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है एरीज की लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में जिसमें से आप निकलना चाह रहे हैं, एक डेड एंड है, ठीक है, तो आप उसको क्लियर करना चाह रहे हैं, उसमें से निकलना चाह रहे हैं और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अगेन वो आपके पार्टनर की तरफ से हो, आपकी तरफ से हो, ठीक है, एनर्जी तो वो कॉमन दिखाई दे रही है। तो वहाँ मुझे ऐसा लगता है दिक्कत आ रही है, रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी है। सिंगल्स की तरफ क्या है, सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर ओके, यू आर अचीविंग, आप अपनी लाइफ में तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन अगर रिलेशनशिप मैटर की बात करें, हो सकता है आप एक पर्सन से एनकाउंटर कर सकते हैं जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। एयर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं, फायर और एयर साइंस, तो हो सकता है आप किसी से मिलें और ऑलरेडी वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अदर देन दैट ठीक है, हो सकता है कोई आपकी तरफ वापस भी आ सकता है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, आपको चेकआउट कर रहा है, आपके कोई सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहा है, आपकी तरफ वापस आना चाहता है, ये भी एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए बने रहिए, मैं और कुछ मैसेजेस भी देख रही हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर लव लाइफ, ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम करियर की, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो और क्या मैसेजेस आ रहे हैं लव रिलेशनशिप फॉर ऑल द एरीज पीपल, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस, आई टोल्ड यू, यहाँ पर पास्ट अटैचमेंट से को डिपेंडेंसी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि देर आर थिंग्स, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, पहले आपको उसमें से बाहर निकलना होगा। इमोशनल को डिपेंडेंसी और हो सकता है एक लैक एंड डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को खुश रखने की, बट स्टिल देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको होल्ड, एंग्जाइटी वाली सिचुएशन बनी हुई है, प्रेशर, एंग्जाइटी, तो आप किसी चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ इट, टू मैनेज इट, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ओके। और वहीं आप स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आपको एंजल्स कहना चाहते हैं सेल्फ लव, गिव योर सेल्फ टाइम। हो सकता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो, अबंडेंस वाली एनर्जी भी आ रही है ऑफ कोर्स। सो आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ओके, दैट यू नीड टू लेट गो। कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में लेट गो करने की ज़रूरत है। मे बी वो पास्ट बैगेज हो सकते हैं, पास्ट एनर्जी हो सकती है, या पास्ट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी हो सकती है, और आगे कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए इन योर न्यू जोन, इन योर न्यू एरा। ये चीज़ है, कॉन्फिडेंटली आगे बिल्डअप कीजिए। चलिए अब हम करियर की बात कर लेते हैं फॉर ऑल द एरीज, की करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, मनी इज कमिंग, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। आई टोल्ड यू, करियर वाइज तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी एनर्जी है। फाइनेंशियली यू विल फील वेरी सिक्योर, और आपको हो सकता है कहीं से टेंशन, अगेन इट इज़ अबाउट अ कंप्लीशन, हो सकता है आपने किसी चीज़, मतलब कोई किसी चीज़ पे आप एफर्ट पुट कर रहे हैं और वहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है, तो एक वो अच्छी चीज़ है। दूसरा, इट इज़ अबाउट एम्पावरमेंट, ग्रोथ, अचीविंग सक्सेस, ठीक है। इस टाइम पे आपके लिए यही है कि आप बस आगे बढ़ते जाइए, अपने गोल पे फोकस्ड रहिए। लॉट ऑफ 10-10-10, सो हो सकता है कि इट इज़ अबाउट अ सक्सेसफुल कंप्लीशन, आप कुछ अचीव करने वाले हैं, और काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। थोड़ा लोगों से बच के रहिए, बिकॉज ओवर डिस्कस मत कीजिए किसी से, किसी पे इतना इजीली विश्वास मत कीजिए। एट वर्क प्लेस हो सकता है थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं। इट इज़ अबाउट ऑल्सो लेवलिंग अप, कि आप लेवल अप कर सकते हैं अगर आप खुद को टाइम देते हैं, तो ये बहुत अच्छा पीरियड आपके लिए साबित हो सकता है। यू कैन लेवल अप। और यहाँ पर मुझे थोड़ा कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए। एंड मोर ओवर कुछ के लिए ये है कि आप, हो सकता है एट सर्टेन लेवल यू मे फील लिटिल डिसहार्टेंड और डिसअपॉइंटेड किसी बात को लेके, पर घबराने वाली बात नहीं है, चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिखाई दे रही है इन लॉन्ग रन, ओके। सो करियर वाइज आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, बट समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है पीपल गेट वेरी जेलस ऑफ यू, कि लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं। वॉच आउट योर सर्कल, कि आप किस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और या
मतलब ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन करियर वाइज यू हैव ऑल द व्हाट वी से दैट पोटेंशियल, कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अपने पोटेंशियल पे बिलीव करना है, ना कि लोगों के ऊपर, और उतना ही शेयर कीजिए जितना इम्पॉर्टेंट है, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि लालच नहीं करना है, इन्वेस्ट कहीं कर रहे हैं कहीं फाइनेंशियली, बिकॉज वो एनर्जी आ रही है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा है, बट ऐसी किसी स्कीम्स वगैरह में पैसे मत लगाइए। भगवान के ऊपर भरोसा कीजिए, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आप अपने माइंड में रखिए। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इट विल बी टेकन केयर ऑफ, ओके। जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, इस हफ्ते ये भी मैसेज है कि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और बाकी चीज़ें भगवान देख रहे हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, अगर आपको कोई मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, या फाइनेंशियली कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली डिवाइन इज़ देयर एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट, कि उस चीज़ का वो ख्याल करेंगे। और बाकी आपको भी अपनी पुरानी आदतें छोड़नी होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर स्पेंडिंग, या बिना सोचे समझे किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, बट बिना सोचे समझे नहीं, या ओवर एक्सपेंडिचर है ना। और अपनी ही कोई जो बैड हैबिट्स हैं, आपको उनको लेट को करना होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं दैट यू नीड टू बैलेंस, कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑल्सो, दैट आपको एंजल्स ने बोल रहे हैं कि कम आउट ऑफ द नेगेटिविटी। पहले पास्ट को सॉल्व कीजिए, ठीक है, अनहेल्दी अटैचमेंट्स में से बाहर निकलिए, और आपके लिए एक नई सुबह वेट कर रही है। यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड एंड प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि अपने फ्यूचर को लेके प्लान कीजिए, फाइनेंसेस को लेके, फ्यूचर को लेके प्लान कीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू, कि ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। एंड अगेन मेरे पास दोबारा वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप तैयार हो जाइए, कि आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। लेकिन आपको एंजल्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ। अगर अभी आप ऐसी किसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहाँ पे आप हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड फील कर रहे हैं, तो बिल्कुल उदास मत होइए या निराश मत होइए, ओके। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव, खुद को प्यार देना, खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, जजमेंटल मत होइए, और अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, ठीक है, खुद को नर्चर कीजिए, और चीज़ें बदलने वाली हैं। यू आर लुकिंग फॉर चेंज एंड फॉलो द टेम्पल पाथ, फॉलो दैट स्पिरिचुअल पाथ। देयर आपके लिए हो सकता है कोई कॉलिंग है दैट यू नीड टू फॉलो, ठीक है, कि आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए ज़रूर। डिवाइन का आपके लिए कोई प्लान है। क्यों? क्योंकि प्लान यहाँ पे टेम्पल पाथ का कार्ड आ रहा है, सो मे बी देयर इज़ अ डिफरेंट कॉलिंग फॉर यू, जो आपको शायद हो सकता है समझने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। उसको फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट और अनलॉक, कुछ ज़रूर अनलॉक करने वाले हैं आप। क्योंकि इंसान जब बहुत ज़्यादा किसी ऐसी सिचुएशन में से निकल रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वही वो टाइम होता है जब वो कुछ नया डिस्कवर करता है, अनलॉक करता है अपनी लाइफ में। तो बस ध्यान उस साइड रखिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।